हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजीज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी होता क्या है? टेक्सोनोमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि टेक्सिस और नोमोस दोनों मिलकर बना है। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है रूल्स और लॉ। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू रूल्स or laws is called taxonomy. Taxonomy is the branch of biology that deals with क्या क्या रहता है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं टेक्सोनोमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? नेमिंग, अरेंजिंग, classifying and describing organisms into groups and levels. Carolus Linnaeus is the father of taxonomy. Father of taxonomy किसे बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को। ओके, एंड उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। लेवल्स ऑफ टेक्सोनोमी, 3 टाइप का लेवल रहता है। फर्स्ट अल्फा टेक्सोनोमी, सेकेंड बीटा टेक्सोनोमी एंड द थर्ड वन इज गामा टेक्सोनोमी। अल्फा टेक्सोनोमी में क्या क्या रहता है? इसमें स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन, टेक्सोनोमिक कीज एंड डायग्नोसिस रहता है। बीटा टेक्सोनोमी में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। एंड गामा टेक्सोनोमी में रहता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं टेक्सोनोमी यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू रूल्स और लॉज। ओके, जिसमें क्या क्या रहता है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन आते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किस लिए यूज होता है? ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। कहाँ तक? टू द स्पीसीज लेवल। देन आते हैं लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे ऊपर में रहता है किंगडम, देन आता है फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। सबसे लो रैंक में आता है स्पीसीज एंड द हाईएस्ट रैंक इज किंगडम। ओके, किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। एंड टुगेदर मिलके वो लोग क्या बनाते हैं? एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं। नेम्ड ग्रुप विद इन हायरार्की क्या बोला जाता है? टेक्सा। किंगडम, किंगडम एक हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसमें प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं। जिसमें प्लांट्स रहते हैं वो किंगडम को बोला जाता है प्लांटे, किंगडम प्लांटे। एंड एनिमल्स रहते हैं उस किंगडम को बोला जाता है किंगडम एनिमलिया। ओके, देन आते हैं फाइलम और डिवीज़न के बारे में। इट इज़ अ कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास, यानी ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें फाइलम क्लास के ऊपर में रहता है। ओके, एंड द टर्म फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स। एंड ये किस लिए यूज्ड होता है? फाइलम्स में कौन कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं। वाइल डिवीज़न इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्लांट्स, यानी फाइलम में एनिमल्स एंड डिवीज़न में प्लांट्स रहते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें आता है लेवल्स। फर्स्ट में आता है किंगडम, देन आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड देन स्पीसीज। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। ओके, अ डिवीज़न और फाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लासेस। डिवीज़न और फाइलम कैसे फॉर्म हुआ है? एक और एक से ज़्यादा क्लासेस बन के मिल के फाइलम और डिवीज़न बनते हैं। क्लास, क्लास में क्या होता है? क्लास किससे बना रहता है? वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। ओके, एक और एक से ज़्यादा ऑर्डर मिलके क्लास बनता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास मामालियन ऑफ एनिमल्स इंक्लूड्स ऑल मामल्स। कहाँ से कहाँ तक? बैट्स ऑर्डर कायरोप्टेरा, कंगारूस ऑर्डर मार्सुपियालिया। देन आते हैं ऑर्डर के बारे में।
ऑर्डर में एक और एक से ज़्यादा फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाते हैं. Okay, students. Thus, the family Solanaceae is placed in order polynomials along with 4 other related families. Then आते हैं फैमिली के बारे में. फैमिली एक और एक से ज़्यादा जेनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं. एंड ऑल जेनस ऑफ अ फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स, सिमिलर फीचर्स रहता है एंड को रिलेटेड कैरेक्टर्स रहता है उनमें. Thus the genera of cats यानी फैमिली, जेनस ऑफ कैट्स यानी फैमिली एंड लियोपार्ड ऑफ उसका जेनस क्या रहता है, पैंथर, आर इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडाए. ओके, देन आते हैं जेनस के बारे में. एक और एक से ज़्यादा स्पीसीज, मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब एक ग्रुप मिलकर, ग्रुप ऑफ स्पीसीज मिलकर जेनस बनते हैं. Correlated characters are those similar or common features which are used in delimitation of a taxon above the rank of species. इसमें भी कुछ similar characters and common features रहते हैं उनमें. ओके, अभी आते हैं species के बारे में. Species is a natural population of individuals, और क्या बोल सकते हैं, group of population, जिसमें एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इंक्लूडेड रहता है, सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली इंटरब्रीड कर पाते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. मैंगो का स्पीसीज होता है इंडिका ऑफ जेनस मैंगीफेरा. मैंगो इज स्पीसीज इंडिका ऑफ जेनस मैंगीफेरा. देन आते हैं सेकेंड, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में. इसको प्रपोज किए हैं लिनियस, इंक्लूड जेनस एंड स्पीसीज नेम. बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जेनस और स्पीसीज के बारे में रहता है. अ टू नेम सिस्टम फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम. द जेनस नेम इज रिटन फर्स्ट, पहले जेनस का नाम रहता है, देन आता है स्पीसीज का नाम. ओके, द स्पीसीज नेम इज रिटन इन सेकेंड. एंड ऑलवेज जो जेनस का नाम रहता है स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रहता है, एंड स्पीसीज ऑलवेज स्मॉल लेटर स्टार्टिंग विथ अ स्मॉल लेटर. ओके, Linnaeus identified each organism by using a combination of its genus and species name. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.